हम डिस्कशन कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के विभाजन के समय अपहृत महिलाओं को वापस लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी मृदुला साराभाई ने। प्रश्न नंबर 2, अप्सरा भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर किस देश की सहायता से बनाया गया था? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से। भारत में भाभा की अध्यक्षता में वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम आरंभ हुआ था। इस आयोग ने वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की थी। प्रथम परमाणु शोध रिएक्टर 1956 में अप्सरा नाम से मुंबई के निकट बनाया गया था। यह ईंधन और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर था। प्रश्न नंबर 3 है, लाइसेंस राज शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर उपाधियां देना प्रारंभ किया था? तो राय बहादुर की उपाधियां लॉर्ड लिटन ने देना प्रारंभ किया था हिंदुओं और ईसाइयों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा गवर्नर जनरल इतिहास व पुरातत्व का विद्वान था? तो वह था लॉर्ड कर्जन। 1902 में इसने सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। 1903 में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर है 6, किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था? 1877 में भाग लिया था गणेश वासुदेव जोशी। प्रश्न नंबर 7, खादी का उपयोग कर उसका प्रचार प्रसार करने वाले पहले देशभक्त कौन थे? जीवी जोशी यानी कि गणेश वासुदेव जोशी। 12 जनवरी 1872 को उन्होंने खादी उपयोग में लाने की शपथ ली थी और उसे आजीवन निभाया। भारत में स्वदेशी का विचार सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। उनके द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों के कारण उन्हें सार्वजनिक काका भी कहा जाने लगा था। किसको? गणेश वासुदेव जोशी को। प्रश्न नंबर 8 है, मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? एनी बिसेंट थी। 1904 में स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 9 है, फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस प्रकाशन के संपादक कौन थे? बीजी होर्निमन थे। प्रश्न नंबर 10 है, किसने तिलक की तुलना सागर से और गोखले की तुलना गंगा नदी से की है? महात्मा गांधी ने। फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न नंबर 11 है, प्राचीन भारतीय लिपिमाला पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जीएच ओझा ने लिखी थी। किसने लिखी थी ये पुस्तक? जीएच ओझा ने। प्रश्न नंबर 12 है, रासमाला किसने लिखी थी? तो ये ए.के. फोर्ब्स ने लिखी थी रासमाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गुरदीप सिंह ने राजस्थान की कितनी झीलों के पेलिनोलॉजिकल अध्ययन में आर्द्र जलवायु की परिकल्पना की थी? 3 झीलों के बारे में उन्होंने बताया था। आर्द्र जलवायु की परिकल्पना करके वे थी डीडवाना, सांभर और लूणकरणसर। प्रश्न नंबर 14, शिलाफलक के आधार पर डीडवाना का इतिहास कितने वर्ष पुराना बताया जाता है? 2000 वर्ष पुराना। लेकिन खुदाई से पता चलता है कि निम्न पुरापाषाण संस्कृति स्थल है डीडवाना। प्रश्न नंबर 15 है, मध्यकालीन मुगल साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सी झील बनी हुई थी? तो डीडवाना झील बनी हुई थी नमक की प्रसिद्धि के कारण, जहां से नमक तैयार करके पूरे भारत में भेजा जाता था। प्रश्न नंबर 16 है, अ वीक विद गांधी, गांधी के साथ साथ दिन के लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो लुई फिशर थे। मई 1942 में भारत आए थे और प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर। प्रश्न नंबर है 17, किसे महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी? ए है मदनलाल मालवा, बी दिगंबर बादगे, सी नारायण आप्टे और डी विष्णु करकरे। तो इसमें नारायण आप्टे को महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी। मदनलाल मालवा, दिगंबर बाडगे और विष्णु करकरे को आजीवन कारावास की सजा हुई थी।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये गाजीपुर में स्थित है। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस वो ब्रिटिश शासन का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई और यहीं दफनाया गया। प्रश्न नंबर 19 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए थे? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अलग अलग किए गए थे। न्यायिक सुधार 1793 के लिए कॉर्नवालिस संहिता को निर्मित करवाया गया 1793 में, और इस संहिता में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर बल देते हुए डीएम से न्यायिक व फौजदारी शक्तियां ले ली गई थी। किससे? जिला कलेक्टर से। प्रश्न नंबर है 20, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। प्रश्न नंबर 21, किस व्यक्ति ने 1986 में ताजमहल के परिरक्षण और संरक्षण के लिए एक रिट याचिका दायर की जिसे आमतौर पर ताज ट्रेपजियम केस के नाम से जाना जाता है? तो ये थे एमसी मेहता, जो एक वकील थे। प्रश्न नंबर 22, कौन हैप्पी क्लब का संस्थापक था? हैप्पी क्लब का संस्थापक गोविंद वल्लभ पंत थे। 1903 में स्थापना की थी इसकी, और वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे, गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न नंबर 23 है, सर कोलिन स्कॉट मोनक्रीफ का संबंध है सिंचाई से?